अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा होता है कि अचानक ही आपके घर मेहमान आ जाते हैं और आप इस सोच में पड़ जाते हैं कि अब इनकी खातिर तवाज़ा किस तरह की जाए और इन्हें क्या खिलाया पिलाया जाए, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी रेसिपी जो झटपट मिनटों में इजीली तैयार हो जाती है। सिर्फ पानी में आपको 2 चीज़ें मिलानी हैं और आपकी रेसिपी इंस्टेंटली रेडी हो जाएगी। तो चलिए फिर चलते हैं रेसिपी की तरफ। इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और कमेंट करके बिल्कुल बताना मत भूलिएगा कि आप कौन कौन सी रेसिपीज देखना चाहते हैं। सबसे पहले पतीले में हमने तकरीबन 500 ml पानी लिया है। इसके बाद पानी में हमने ये 2 चीज़ें मिलानी है। तकरीबन 3 अदद हमने दरमियाने साइज़ के टमाटर काट के इसमें शामिल किए हैं और 2 दरमियाने साइज़ की प्याज इसमें काट के शामिल की है। लहसुन 3 से 4 जवे आप अगर साबुत डाल रहे हैं तो ये, और अगर आप पिसा हुआ लहसुन शामिल करना चाहते हैं तो 2 टेबलस्पून आप इसमें लहसुन शामिल करें। 1 टीस्पून हमने इसमें नमक ऐड किया है। नमक हस्बे जायका है, अगर आपको नमक ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आप उसे बढ़ा भी सकते हैं। इसके बाद ढक के हमने इसे हल्की आंच पे तकरीबन 15 से 20 मिनट पकाया है, इतना कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल गल जाएं। जब प्याज टमाटर और लहसुन बिल्कुल गल गए तो हमने इसे अलहदा निकाल लिया है। बस इन्हीं 2 चीज़ों को पकाने का टाइम हमें लगना था और इसके बाद आपकी डिश बिल्कुल रेडी हो जाएगी। अगर आप ये प्याज टमाटर प्रेशर कुकर में डाल के गलाएंगे तो ये और ज़्यादा जल्दी तैयार हो जाएगा और इसको आप सिर्फ जस्ट एक चमचे से ही घोटेंगे तो ये बिल्कुल बारीक हो जाएगा। हमने यहाँ पे प्रेशर कुकर इस्तेमाल नहीं किया है, पतीली में से गिलाया, इसलिए हम इसे ग्राइंडर के अंदर जो है वो ग्राइंड कर लेंगे। अच्छा सा इसका पेस्ट बना लेंगे। इसके बाद उसी पानी के अंदर हमने तकरीबन 1 kg चिकन लिया है। होल चिकन हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तकरीबन हाफ कप हम इसमें कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारी रेसिपी को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ हमारी रेसिपी को लाइक कर दीजिए और अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बाद हमने इसमें 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड किया है, लाल मिर्च पाउडर। तकरीबन हाफ टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर ऐड किया है। वन टेबलस्पून इसमें धनिया पाउडर ऐड कर रहे हैं और हाफ टी स्पून इसमें जीरा ऐड किया है। सफेद जीरा हम यहाँ पे इसमें ऐड कर रहे हैं। इसके बाद हम इसमें साबुत गरम मसाले शामिल करेंगे। 1 बड़ी इलायची, तकरीबन 3 से 4 लौंगे और 3 से 4 ही काली मिर्चों के दाने और 2 हरी इलायचियाँ इसमें ऐड कर रहे हैं। 1 छोटा दालचीनी का टुकड़ा इसमें ऐड किया है। हाफ टी स्पून इसके अंदर हम देगी मिर्च ऐड कर रहे हैं, इससे इसका बहुत खूबसूरत कलर आएगा। मसालों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसके बाद जो हमने टमाटर का पेस्ट पीस के रखा था वो हम इसमें शामिल कर रहे हैं। प्याज और टमाटर का ये पेस्ट हमने बना के रखा हुआ था, वही हमने इसके अंदर शामिल किया है। इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे और पकने के लिए छोड़ देंगे। आलू हमने पील करके धो के अच्छी तरह से और इस तरह से टुकड़े करके रख लेने हैं। जब गोश्त हमारा 50% हो जाए तब हम इसमें आलू शामिल करेंगे। इसके बाद इसे अच्छी तरह से भून लेंगे, इतना कि तेल ऊपर आ जाए और गोश्त और आलू दोनों थोड़े से गल जाएं। जब सालन हमारा भुनने लगेगा तो उसके बाद हम इसमें शोरबा डाल देंगे। जितना आपको थिकनेस रखनी है ग्रेवी की, उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर लें और ढक के दम पर रख दें और गोश्त गलने तक पकाएं। मज़ेदार चिकन आलू गोश्त तैयार है। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।